सीधा रुक कर है बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। तो दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक चल रही थी, ये खत्म हो गई है। कल तक पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दौर का मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, चर्चा भी की गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपक बाबरिया इस मीटिंग में शामिल रहे। हरियाणा की सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस की सीईसी की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है और अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि पहली लिस्ट जो है वो कल तक जारी की जा सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दौर का मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपक बाबरिया इस मीटिंग में शामिल रहे। हरियाणा की सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। कल तक पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक चल रही थी। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दौर का मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में चर्चा हुई और हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, ये बैठक चल रही थी कांग्रेस की सीईसी की, क्या रहा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो जारी थी। हरियाणा को लेकर आज चर्चा हो रही थी। करीब 4:15 बजे के आसपास जो है बैठक खत्म हुई, शुरू हुई थी और करीब 6:15 बजे के आसपास जो है बैठक खत्म हुई है। तो बैठक की जानकारी जो है आपसे कुछ ही देर बाद मिल पाएगी कि इस बैठक में कितनी सीटों को लेकर चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई है, कि लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं। अभी तमाम जो नेता हैं वो बैठक के अंदर ही जो बैठक कमेटी रूम है उसके अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी गई है कि बैठक संपन्न हुई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम 90 की 90 सीटों को लेकर चर्चा होनी थी। कुछ सीटों पर सिंगल नाम जो है वो पैनल में भेजे गए थे, कुछ सीटों पर 2 नाम और कुछ सीटों पर 3 नाम जो है वो भेजे गए थे। अब कितनी सीटों को लेकर इस सीईसी की बैठक में चर्चा हुई है, हालांकि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि कल भी सीईसी की बैठक जो है वो हो सकती है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है सूची जारी कर सकती है। अब देखना होगा कि कितने कैंडिडेट्स की पहली सूची जो है वो जारी की जाती है। कहीं ना कहीं कल जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार पहली सूची में करीब 45 से 50 कैंडिडेट्स के जो नाम है उनकी घोषणा कांग्रेस कर सकती है। आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कल भी ये बैठक जो है वो जारी रह सकती है। जी बिल्कुल। रवि, क्या ये अंतिम दौर का मंथन था? जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 45 से 50 सीटों पर लगभग बात जो है वो पहले ही बन गई थी, तो कल जो लिस्ट जारी की जा सकती है क्या वो पहली सूची होगी? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है जिसमें चर्चा हुई है उसमें 90 की 90 सीटों को लेकर मंथन किया गया है और जिस प्रकार से जो जानकारी मिल पा रही थी उसके अनुसार की अगर बात की जाए तो करीब 50 से 55 सीटें ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं सिंगल नेम जो है वो पैनल में भेजे गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 25 से 30 सीटें ऐसी थी जिन पर डबल नाम थे और 10 से 15 सीटें ऐसी थी जिन पर 3 नाम जो हैं वो डाले गए थे। अब किन सीटों को लेकर आज फोकस किया गया है, उन सीटों को लेकर फोकस किया गया है जिन पर 2 या 3 नाम थे, या उन सीटों का रिवीजन किया गया है जिन पर सिंगल नेम थे। क्योंकि देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राहुल गांधी मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे और तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो मौजूद रहे। अब उनके सामने जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो सूची जारी रखी गई थी, जो काम और जो होमवर्क स्क्रीनिंग कमेटी में किया गया था वो रखा गया है। उस पर मंथन सीनियर लीडर्स को करना था। अब जैसे ही ये तमाम लीडर्स बाहर आएंगे, कोई ब्रीफिंग होगी तो अपने तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इस बैठक में मंथन हुआ, कितनी सीटों को लेकर आज सहमति जो है वो बनी है। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है कल केंद्रीय चुनाव समिति के बाद जो है कांग्रेस सूची जारी करेगी। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।
तो मेरी सहयोगी प्रायता श्री भी लगातार बनी हुई हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। अब प्रायता देखिए, ये बैठक चल रही थी, सीसी की बैठक, अंतिम दौर का मंथन लगातार किया जा रहा था। क्या चला इस बैठक में, और ये भी बताइए किन किन सीटों को लेकर बात बन गई है? बिल्कुल देखिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बिल्कुल देखिए केंद्र चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। बैठक तो समाप्त हो गई है, मगर भी नेता बाहर निकलेंगे। अभी सब तमाम नेता जितने भी सीसी के सदस्य थे वो बाहर निकलेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बाहर निकलेंगे, तो कोशिश की जाएगी उनसे जानकारी हासिल करने की। हालांकि देखिए, अगर अभी की सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल जिस तरह से मैं सुन रही थी रवि जी को, कह रहे थे कि करीब वो सीटें हैं जिन पर करीब एक पैनल है, उन्हें लेकर के ज्यादा डिस्कशंस किए जाएंगे। तो उन सीटों को लेकर के बिल्कुल ज्यादा डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही, करीब 30 से 35 वो सीटें हैं जिस पर आज कहीं ना कहीं आखिरी मोहर लगता हुआ हमें नजर आ सकता है। हालांकि जिसकी पुष्टि अभी से थोड़ी देर बाद हो जाएगी, जैसे ही नेता बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। वहीं कल भी कहा जा रहा है कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि आज कितनी सीटों पर जो मंथन हुआ है, कितनी सीटों पर आखिरी मोहर लगाई गई है और कितनी सीटों को कल लेकर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि देखिए करीब 45 to 50 वो सीटें हैं जिसको लेकर के केवल पैनल में एक नाम डाले गए थे। अब देखने वाली बात है कि उनमें से कितने पैनलों को आखिरी मोहर लगा दी गई है सीसी में और कितने को वापस से रिटर्न कर दिया गया है और वापस से और नाम ऐड करने को कहे गए हैं। वहीं साथ ही देखिए कुछ और भी चीजें हो जाती है, जैसे विनेश फोगाट को लेकर अगर बात की जाए तो हालांकि देखिए जब भी विनेश फोगाट को लेकर के सवाल किया गया स्क्रीनिंग कमेटी में, तो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा नकारा नहीं गया। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर डिस्कशन मना किया गया है कि नहीं की गई है। वहीं सीसी की बैठक में संभव है कि वो डिस्कशंस किए जा सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या विनेश फोगाट को भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़वाया जाता है या नहीं। हालांकि चर्चा बिल्कुल संभव है सीसी की इस बैठक में। वहीं विधायकों को लेकर अगर बात की जाए तो हालांकि प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द विधायकों को मौका दिया गया है, यानी वापस से उन्हें रिपीट किया गया है। उनमें से कुछ का टिकट काटा भी गया है। देखने वाली बात है यहाँ सीसी के सामने जब उन नामों को पेश किया जाएगा तो उसमें से कितने को काटा जाता है, कितने को वापस से रिपीट किया जाता है, कौन से नए चेहरे होंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक खत्म हो चुकी है, कल एक और सीसी की कही जा रही है कि बैठक होने वाली है। बची हुई सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे। वहीं कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज देर रात तक या कल सुबह तक जो कांग्रेस की हरियाणा को लेकर के पहली सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए आप लगातार नजर भी बनाए हुए हैं, उस वक्त आप मौजूद भी हैं। लेकिन अब प्रायता देखिए लगातार बैठकें की जा रही हैं, बैठकों का मंथन भी लगातार जारी है। क्या रीजन है जो बार बार बैठकें तो की जा रही है लेकिन कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है? हालांकि प्रभारी से जब आपने बातचीत की दीपक बाबरिया से, उनका भी यही कहना था। इससे पहले उन्होंने कहा कि ये फाइनल दौर का मंथन है, आज भी ये कहा गया कि फाइनल दौर का मंथन है, कल एक मीटिंग होगी। पहली सूची जारी होने में इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए, क्योंकि अगर कांग्रेस जिस तरीके से 10 साल से सत्ता से बाहर है तो सभी चीजों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कांग्रेस इस बार किसी प्रकार की कोई भी गलतियां दोहराना नहीं चाहती है। जो भी चीजें उन्होंने पूर्व में की है उन सभी चीजों को सही करते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत तो एक तरफ, 70 से ऊपर का लक्ष्य कांग्रेस लेकर चल रही है। तो उन चीजों को किस तरीके से साकार किया जाए जिसको लेकर के लगातार मंथनों का दौर देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें का इजाफा हुआ है कांग्रेस को, साथ ही वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक जो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस किसी भी तरह की कोई गलतियां नहीं करना चाहती है। खासतौर पर अगर टिकटों की हम बात करते हैं, टिकट मंथन की अगर हम बात करते हैं तो लगातार इस तरह के आरोप लगते रह रहे हैं कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया जाता है, चाहे वो 2019 की विधानसभा चुनाव हो जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव हो जाए। तो इन सभी चीजों को दोबारा से ना झेलना पड़े कांग्रेस को, सही तरीके से टिकटों को बांटा जाए, इन चीजों को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए। साथ ही सभी नेताओं को साथ लेकर चलना भी एक बहुत बड़ा प्रयास कांग्रेस कर रही है कि सभी नेता एक साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़े, कोई भी नेता नाराज ना हो, ताकि देखिए किसी भी वरिष्ठ नेता की नाराजगी सही नहीं रहेगी कांग्रेस के लिए इस समय। जैसे ही 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, इस बार पूरे तरीके से प्रयासरत है कि इस बार पूर्ण बहुमत से ऊपर 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो किस तरीके से पूरा हो जाए इसको लेकर के सभी नेता को वो एक साथ लेकर चल रहे हैं।
गुटबाजी की अगर हम बात करते हैं तो कोशिश है इस बार सीनियर लीडर्स की भी कि गुटबाजी से अलग हटकर सभी नेता एक साथ आगे बढ़े, तो सभी की बात यहाँ रखनी भी बहुत जरूरी हो जाती है। और साथ ही अगर बात सभी नेताओं की रखी जाती है तो इन चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पैरामीटर जो तय किए गए हैं, पहली लॉयल्टी और दूसरी एक हो जाती है जीत की विनेबिलिटी हो जाती है, तो उन चीजों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो वह उन्हीं चीजों को बैलेंस करती हुई कांग्रेस की कोशिश है। इन्हीं चीजों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने सही कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने जिस तरह से 5 सीटें तो हासिल कर ली है, कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस में आ गया, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही काम नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस को अब ये भी समझ में आ गया है कि ये 2000 और 2019 का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2024 का है, जिसमें आपको पूरी कोशिश ना करके, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी तो सामने खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि हम सभी सीटें जो हैं वो जीत लेंगे, 85 सीटें जीतने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ऐसे में एक चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने वैसे ही खड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां कई है कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कई चुनौतियां उनके सामने। पहली चीज हो जाती है जिस तरीके से 10 साल से वो सत्ता से बाहर है। हालांकि एक चीजें हैं कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें झेलना नहीं पड़ रहा, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज उनकी नहीं है। वहीं उनके ओपोनेंट यानी अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो एक चीजों से जूझ रही है बीजेपी, तो एक यहाँ पर वो प्लस पॉइंट पे है कांग्रेस। वहीं और भी चीजें हैं, कांग्रेस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे अगर बात की जाती है गुटबाजी की, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, तो वो लगातार देखने को मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालांकि 5 सीटें मिली, कॉन्फिडेंट कांग्रेस है, मगर बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि कॉन्फिडेंस से सभी कुछ नहीं होता है। सभी नेता को एक साथ एकजुटता के साथ ही आगे बढ़ना होगा। नहीं बढ़ेंगे एक साथ तो वापस से जो चीजें रिपीट होती आई है 2 टर्म से, वही चीजें वापस से भी संभव है कि रिपीट हो सकती है। जिन सभी चीजों को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सभी चीजें शीर्ष नेतृत्व तो खुद हम कह सकते हैं कि कीनली हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन सभी चीजों को वापस से रिपीट ना किया जाए। जिस तरीके से बायसनेस की सर्वे रिपोर्ट सही तरीके से हाईकमान के पास नहीं पहुंचता है, इन चीजों का जो आरोप लगाया जाता है, उन सभी चीजों को खुद में हम कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व तो खुद ध्यान रख रही है, ताकि देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की भी जब बैठक हुई थी, हालांकि देखिए अगर हम सीईसी की बात करते हैं तो जिस तरीके से अगर कुमारी शैलजा की हम बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, तो सीईसी के वो सदस्य नहीं है, ना ही स्क्रीनिंग कमेटी के वो सदस्य हैं, जिसके लिए वो इस बैठक में मौजूद नहीं है। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी बातें यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ 1-to-1 तरीके से कुमारी शैलजा ने भी चर्चा की है, साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी चर्चा की है। दोनों के बीच डिस्कशन हुए हैं, तो अपनी अपनी बात वो सभी रख चुके हैं वहां पर, तो सभी की बातें यहाँ पर रखी जाएगी। तो किस तरीके से मिक्स करके चलना है, सभी की बातें रखनी है। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि हर किसी की अगर बातें रखी जाती है, नेताओं को अगर साथ लेकर चलना है, उनकी बातें माननी जरूरी हो जाती है। अगर साथ ही देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, उनकी बातें मानने मतलब ये नहीं होता है कि विनेबिलिटी को दरकिनार कर दिया जाए। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा उपयुक्त है उन्हें ही मौका दिया जाएगा। अब किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व सभी चीजों को लेकर साथ चलते हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर के समय लग रहा है। बिल्कुल मंथन को दौर देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा था करीब 6 घंटे से ऊपर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली थी। 5वें दिन की बैठक थी, फिर भी 6 घंटे से ऊपर हुई थी। अब सीईसी की बैठक है, सीईसी की बैठक भी काफी लंबी चल रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि काफी अच्छे खासे सीटों को लेकर के डिस्कशन हो चुका होगा इस बैठक में और एक निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कहा तो ये जा रहा था, और क्योंकि फाइनल ओवर का मंथन है, हमने पहले भी जिक्र किया है कि बैठकों का दौर तो हम लगातार देख रहे हैं, बैठकें लगातार की जा रही हैं, लेकिन गुटबाजी जो कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलती रही है वो किसी से छुपी नहीं है। और गुटबाजी का जो असर है क्या विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त तो जरूर देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस गुटबाजी से बचने की पूरी कोशिश कर रही है, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे आपके पहले सवाल का जवाब कि सीईसी को लेकर के बिल्कुल आखिरी मंथन है। अगर केंद्रीय चुनाव समिति की हम बात करते हैं तो आखिरी मोहर सीईसी की बैठक में लगाई जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि करीब 30 से 35 वो सीटें हैं जिस पर आज आखिरी मोहर लगाई जाएगी। वहीं बची हुई सीटें पर कल भी कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक हो सकती है, क्योंकि देखिए 90 सीटें हैं। हर एक सीट पर हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, स्टेट लेवल पर अगर बात करते हैं, वहीं अगर शीर्ष नेतृत्व के साथ अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हर एक सीट को लेकर के कीनली डिस्कशंस किए जा रहे हैं।
साथ ही देखिए सीसी की अगर हम बैठक की बात करते हैं, देखिए हर एक सीनियर लीडर्स की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ तो बिल्कुल डिस्कशंस हुए थे। साथ ही एक और अहम जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सीसी के सदस्यों के साथ कुमारी शैलजा ने भी मुलाकात की है, उनके साथ भी चर्चा किया गया है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि अगर रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनकी बातें यहाँ पर नहीं रखी जाएगी, हर एक सीनियर लीडर्स की बातें यहाँ पर रखी जा रही है। तो बिल्कुल सीसी से पहले कुमारी शैलजा ने सीसी के सदस्यों के साथ यहाँ पर मुलाकात की है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिसके अलावा उन्होंने सारी बातें यहाँ पर रखी है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सीईसी की बैठक में डिस्कशंस होंगे, सभी लीडर्स की बात यहाँ पर रखी जाएगी। जिस तरह से आपने गुटबाजी की जिक्र की, तो बिल्कुल देखिए गुटबाजी बहुत प्रबल देखने को मिलती है कांग्रेस हरियाणा को लेकर के, और लगातार कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी बताया जाता है जिसकी वजह से 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस, जिसके प्रयासरत है शीर्ष नेतृत्व तो खुद इस बार देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये चीजें हावी ना हो विधानसभा चुनाव में, जिससे विधानसभा चुनाव में उन लोगों को पूर्ण बहुमत के साथ और साथ ही 70 से ऊपर उनका लक्ष्य लेकर चले। इन चीजों को लेकर के कोशिश में लगी हुई है शीर्ष नेतृत्व तो खुद कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए कोशिश की जा रही है कि एकजुटता के साथ आगे लगे। साथ ही देखिए एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, वो है सीएम रेस को लेकर के। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लेकर आई है कांग्रेस, हालांकि ये कहा गया है उसके तर्क में कि जो भी ऑपोजिशन में होते हैं वो ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव के बाद ही लेकर सामने आते हैं, जो सत्ता में होते हैं कहीं ना कहीं वही सीएम फेस होते हैं, रिपीट होते हैं, ये देखने को मिला है। हालांकि अगर कोई ऑपोजिशन होती है, कोई और पार्टी होती है तो जरूरी नहीं कि सीएम फेस सामने लेकर आए। हालांकि देखिए अगर इसके पीछे का हम कारण देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने भी अपनी इच्छा जताई है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाहती हैं। रणदीप सुरजेवाला भी कहीं से भी सीएम की रेस में पीछे नहीं है। तो देखने तो अब अगर सीएम की जो चेहरे हैं अगर उसको सामने लेकर कांग्रेस आती है तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो नेता होंगे वो नाराज भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन भी कांग्रेस को कम मिलती हुई नजर आएगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी तक सीएम का फेस सामने नहीं लेकर आया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीएसी की इस बैठक में क्या कुछ चीजें शीर्ष नेतृत्व करती है। हालांकि बिल्कुल गुटबाजी को लेकर के शीर्ष नेतृत्व काफी सक्रिय है और पूरी कोशिश कर रही है कि सभी नेताओं को साथ लेकर चले। आप लगातार नजर भी बनाए रखेगा, जैसी ही कोई जानकारी मिलती है या कोई अपडेट मिलती है इस बैठक को लेकर हम तुरंत आपसे जुड़ेंगे और जानकारी भी प्राप्त करेंगे।